ऑलरेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लोएल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे साइक्लोएल्कीन के बारे में। यानी साइक्लोएल्कीन को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। और ये साइक्लो का अर्थ होता है साइक्लिक रिंग। उसके बाद एल्कीन, यानी एल्कीन का अर्थ होता है किसी भी चेन में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ये हमारा एल्कीन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे साइक्लोएल्कीन हो गया। उसके बाद जनरल फार्मूला, यानी साइक्लोएल्कीन का हम जनरल फार्मूला के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे CnH2n-2, यानी CnH2n-2 जो रहता है, इसमें अगर एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, यानी किसी भी साइक्लिक रिंग में एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ये हमारा फार्मूला होता है। और अगर किसी भी साइक्लिक रिंग में दो डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो CnH2n-4 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट केस में n बराबर या n ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड केस में n होना चाहिए, n बराबर 4 होना चाहिए या n से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 तक होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारा साइक्लोएल्कीन होता है। उसके बाद यहाँ पे आईयूपीएसी नेम जानेंगे, यानी साइक्लोएल्कीन का हम आईयूपीएसी नेम सीखेंगे कि आखिर में साइक्लोएल्कीन का हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फर्स्ट केस है कि इफ वन डबल बॉन्ड बट नो सब्स्टिट्यूएंट इन प्रेजेंट, यानी ये कह रहा है कि यदि किसी भी चेन में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, अर्थात यहाँ पे मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका हम नाम ऐसे लिखते हैं। इसका ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, तो इसे हम हेक्सेन कहेंगे। तो इसे हम सबसे पहले साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो और हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद इसका हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे ब्यूटीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसके बाद सेकंड में है कि इफ टू डबल बॉन्ड बट नो सब्स्टिट्यूएंट इन प्रेजेंट, यानी इसमें जो होगा, इस यौगिक में हमारा 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होगा लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा रूल है कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सा XY डाइइन लगाते हैं। उसके बाद इसमें नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं, यानी इसमें नंबरिंग जब करते हैं तो हम डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग ऐसे करना है जिससे डबल बॉन्ड कार्बन को न्यूनतम संख्या मिले, यानी इसमें नंबरिंग हमें ऐसे करना है जिससे डबल बॉन्ड संख्या को हमें न्यूनतम यानी मिनिमम नंबर मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ब्यूटीन है, तो जब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे, तो 1, और यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड शुरू है, यहाँ से भी हो सकता है नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे 1 और 2 पे है, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 और 4 पे है, तो इसका हम लिखेंगे नाम। सबसे पहले क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सा, तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटा, यानी क्योंकि ये ब्यूटेन है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटा, तो यहाँ पे ब्यूटा, साइक्लोब्यूटा। उसके बाद XY, तो यहाँ पे 1 और 3 डाइइन यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसका हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा नंबरिंग है, यानी डबल बॉन्ड की संख्या 1 और 2 पे है और 4 और 5 पे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सा। उसके बाद 1 पे है और 4 पे है, तो 1 4 डाइइन। उसके बाद यहाँ हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 नहीं, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी हो जाएगा साइक्लोहेक्सा।
और यहाँ पे नंबरिंग है हमारा 1 और 2 पे है और 3 और 4 पे है, तो 1 और 3 हो जाएगा क्योंकि 1 और 3 हमारा मिनिमम नंबर है। 1 3 डाई इन। के बाद यहाँ पे है कि इसके बाद if one और मोर डबल बॉन्ड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अर्थात ये कह रहा है कि यदि इसमें डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो और उसके साथ डबल बॉन्ड के उपस्थित के साथ इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी उपस्थित हो, और डबल बॉन्ड हमारा एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले रूल्स जो है सभी रूल्स पहले के रूल्स की तरह ही होंगे, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके स्थान के साथ अल्फाबेटिकल रूल में लिखना है, उसके बाद साइक्लिक चेन का नाम लिखना है। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लिक चेन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नंबरिंग हो गया। उसके बाद सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे क्योंकि मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो साइक्लो। उसके बाद यहाँ पे कार्बन की संख्या हमारा 6 है, तो साइक्लोहेक्स। उसके बाद 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। उसके बाद इसका नंबरिंग करेंगे, तो इसका नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो ये हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ई आता है। तो यहाँ पे इथाइल, 4 इथाइल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 1 मिथाइल या मिथाइल भी लिख सकते हैं, मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 पे है और 5 6 पे है, तो 1 और 5 लिखाएगा, 1 5 डाई इन। उसके बाद इसका लिखेंगे, यानी इसका लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ये इथाइल है और ये भी इथाइल है और ये मिथाइल है, और ये तीनों जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनका ही सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 3 डाई इथाइल। उसके बाद यहाँ पे 4 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद साइक्लोहेक्स। उसके बाद 1 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और इधर 5 6 पे है, तो 2 और 5 लिखाएगा, 2 5 डाई इन।